नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा और बाबू को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। इसीलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों को लगा चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ले पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया को चारे के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। लेकिन मुश्किल ये थी कि कपड़े की छत बनेगी कैसे। केशव ने हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई, तब केशव और श्यामा दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया और नीचे श्यामा उसे पकड़ी रही। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने श्यामा से एक कपड़े का टुकड़ा लाने को कहा और श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने उससे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। केशव ने फिर श्यामा से टोकरी मांगी और फिर टोकरी को एक टहनी से टिकाकर अंडों पर छाया कर दी। श्यामा ऊपर चढ़ने की जिद कर रही थी तो केशव ने कहा कि पहले दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तो गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। और अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि ये शायद हम लोगों के डर से नहीं बैठती। दोनों झगड़ा करने लगे। इतने में अम्मा जी वहाँ आ गई और धूप में बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगी। केशव को लगा श्यामा सब बता देगी, लेकिन श्यामा ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि दरवाजा किसने खोला और वे वहाँ क्या कर रहे थे। दोनों घर के अंदर आकर सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। वो बाहर आई और उसने देखा कि 3 अंडे जमीन पर नीचे गिरे पड़े थे। उसने ये बात जाकर केशव को बताई। केशव घबराकर उठा और बाहर आकर देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। केशव उन्हें देखकर मायूस हो गया। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से में कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, इसलिए अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दी।